क्या आप जानते हैं कि आपके अंदर एक बहुत बड़ा खजाना छुपा हुआ है? आपको बस अपनी मन की आंखों को खोलकर उसे देखना है। आपके अंदर ऐसी खुशियों और दौलत का खजाना है जिससे आप अपनी जिंदगी को सुखी और शानदार बना सकते हैं। बहुत से लोग अपनी ताकत को नहीं पहचान पाते क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता कि उनके अंदर ज्ञान और प्यार का एक बहुत बड़ा खजाना है। जबकि सच तो ये है कि आप इसमें से अपनी हर मनचाही चीज निकाल सकते हैं। एक लोहे का चुंबक अपने वजन से 12 गुना ज्यादा वजन उठा सकता है, लेकिन अगर आप उसका चुंबकीय गुण हटा दें तो वो एक पंख भी नहीं उठा पाएगा। इसी तरह लोग भी दो तरह के होते हैं। एक वो जो चुंबक की तरह होते हैं, वो आत्मविश्वास और भरोसे से भरे होते हैं और वो जानते हैं कि वो जीतने के लिए ही पैदा हुए हैं। दूसरी तरह के लोग वे हैं जिनमें चुंबकीय गुण नहीं होता। ऐसे लोग बहुत ज्यादा होते हैं। वे डर और शक से भरे होते हैं। जब उनके सामने कोई मौका आता है तो वो सोचते हैं कि अगर मैं कामयाब नहीं हुआ तो क्या होगा, कहीं मेरा पैसा न डूब जाए, लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। ऐसे लोग जिंदगी में ज्यादा आगे नहीं जा पाते। उनका डर उन्हें वहीं रोक देता है जहां वो हैं। आप भी एक चुंबकीय इंसान बन सकते हैं। बस आपको इतिहास के सबसे बड़े रहस्य को समझना होगा और उस पर काम करना शुरू करना होगा। अगर आपसे कोई पूछे कि इतिहास का सबसे बड़ा रहस्य क्या है, तो आप क्या जवाब देंगे? परमाणु ऊर्जा, ग्रहों पर पहुंचने वाला अंतरिक्ष यान या ब्लैक होल? नहीं, इनमें से कोई भी नहीं। तो फिर सबसे बड़ा रहस्य क्या है और हम उसे कहां ढूंढ सकते हैं? हम इसे कैसे समझ सकते हैं और इसका फायदा कैसे उठा सकते हैं? इसका जवाब बहुत आसान है। ये रहस्य है आपके अवचेतन मन में छुपी हुई अद्भुत और चमत्कारी शक्ति। और ये एक ऐसी जगह है जहां ज्यादातर लोग इसे ढूंढते ही नहीं हैं और इसी वजह से ये रहस्य बहुत कम लोगों को पता चल पाता है। अगर आप भी इस रहस्य को जानना चाहते हैं तो हमारे साथ बने रहिए। क्या आप अपनी जिंदगी में ज्यादा शक्ति, दौलत, खुशी और आनंद चाहते हैं? तो आपको बस अपने अवचेतन मन की छुपी हुई शक्ति का इस्तेमाल करना सीखना होगा। आपको इस शक्ति को कहीं बाहर से लाने की जरूरत नहीं है, ये तो आप में पहले से ही है। आपको बस ये सीखना होगा कि इसका इस्तेमाल कैसे करना है, ताकि आप अपनी जिंदगी के हर पहलू में इसका उपयोग कर सकें। अगर आप इस किताब में दी गई आसान तकनीकों और तरीकों का पालन करेंगे तो आपको ये जानकारी और समझ मिल जाएगी। एक नया प्रकाश आपको प्रेरित करेगा और आप एक ऐसी नई शक्ति पैदा कर सकते हैं जिससे आपके सारे सपने सच हो सकते हैं। आज ही ये फैसला करें कि आप अपनी जिंदगी को पहले से भी ज्यादा शानदार और महान बनाएंगे। आपके अवचेतन मन की गहराई में हर जरूरी चीज के बारे में ज्ञान और शक्ति का भंडार है। ये आपका इंतजार कर रहा है कि आप इसे बाहर लाएं और इसका इस्तेमाल करें। अगर आप खुले दिमाग के और सीखने को तैयार हैं, तो आपके अचेतन मन का असीमित ज्ञान आपको वो सब कुछ बता सकता है जिसकी आपको कभी भी कहीं भी जरूरत हो। आप नए आइडिया पा सकते हैं, नए आविष्कार कर सकते हैं और नई कलाएं बना सकते हैं। आपका अचेतन मन आपको हैरान करने वाली नई जानकारी दे सकता है। इसे अपने सामने आने दे। ये आपके जीवन में सही रास्ता खोल देगा। अपने अचेतन मन की बुद्धिमानी से आप अपने लिए सही जीवन साथी, सही बिजनेस पार्टनर और सहयोगी को भी अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। ये आपको अमीर बनने का रास्ता भी दिखा सकता है। ये आपको इतना आर्थिक रूप से आजाद बना सकता है कि आप जो चाहें बन सकते हैं, कर सकते हैं और रह सकते हैं। सोच, भावना, शक्ति, रोशनी, प्यार और खूबसूरती को इस दुनिया को खोजना आपका सबसे बड़ा अधिकार है। ये शक्तियां दिखाई नहीं देती, लेकिन बहुत शक्तिशाली हैं। आपके अवचेतन मन में हर समस्या का समाधान है और हर काम की वजह भी। जब आप इन छुपी हुई शक्तियों का इस्तेमाल करना सीख लेंगे तो आपको दौलत, सुरक्षा, खुशी और जीवन को नियंत्रित करने की शक्ति मिल जाएगी। मैंने अवचेतन मन की शक्ति को देखा है। मैंने इसकी शक्ति से अपाहिजों को पूरी तरह स्वस्थ होते हुए देखा है। अवचेतन मन की मदद से उन्होंने खुशी, सेहत और आनंद की भावनाओं को हकीकत में बदला है। यकीन मानिए, आपके अवचेतन मन में ऐसी जादुई शक्ति है जो परेशान दिमाग और टूटे हुए दिल को ठीक कर सकती है। ये आपके दिमाग की जेल का दरवाजा खोलकर आपको आजाद कर सकती है। ये आपको हर तरह के शारीरिक और मानसिक बंधनों से मुक्त कर सकती है। किसी भी चीज में तरक्की करने के लिए उसके सिद्धांतों को समझना क्यों जरूरी है? जब आप किसी चीज के सिद्धांत को समझ जाते हैं तो आप उसकी शक्तियों का सही इस्तेमाल करके मनचाहे नतीजे पा सकते हैं। मैं कई साल तक केमिस्ट रहा हूं और मैंने सीखा है कि अगर आप हाइड्रोजन के 2 एटम और ऑक्सीजन के 1 एटम को मिलाते हैं तो हमेशा पानी बनता है। एक एटम कार्बन और एक एटम ऑक्सीजन को मिलाने से जहरीली गैस कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है, लेकिन अगर आप एक और ऑक्सीजन एटम जोड़ देते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाती है, जो हमारे लिए तो हानिकारक नहीं है लेकिन पौधों के लिए जीवनदायिनी है। ये सब अटल और अपरिवर्तनीय सिद्धांत हैं। दिमाग के सिद्धांत भी ऐसे ही काम करते हैं।
ठीक इसी तरह आपके अवचेतन मन के सिद्धांत भी केमिस्ट्री, फिजिक्स और गणित के सिद्धांतों की तरह ही हैं। अगर आप रासायनिक या भौतिक शक्तियों का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपको उनके सिद्धांतों को सीखना होगा। उसी तरह अगर आप अपने अवचेतन मन की शक्ति का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपको उसके सिद्धांतों को सीखना होगा। एक और उदाहरण लें, पानी हमेशा अपना स्तर खुद ढूंढ लेता है। ये एक अटल सिद्धांत है जो हर जगह हर समय पानी पर लागू होता है। पुराने मिस्र के लोग इस सिद्धांत को जानते थे और उन्होंने इसका इस्तेमाल पिरामिडों की नींव को एकदम समतल बनाने में किया था। उसी तरह ये भी एक अटल सच है कि गर्म होने पर हर चीज फैलती है। ये भी हर जगह, हर समय और हर स्थिति में सच है। और ये भी एक शाश्वत सत्य है कि आपके अवचेतन मन पर जो भी सोच आप डालते हैं वो असलियत में बदल जाती है। विश्वास ही सफलता की कुंजी है। आपकी प्रार्थना का जवाब इसलिए मिलता है क्योंकि आपके अवचेतन मन की शक्ति एक सिद्धांत पर काम करती है। ये विश्वास के नियम पर काम करता है। आपको ये जानना होगा कि विश्वास क्या है और ये कैसे काम करता है। बाइबल में बहुत ही सरल तरीके से बताया गया है कि अगर आप इस पहाड़ से कहें कि तुम हट जाओ और समंदर में चले जाओ और अपने मन में शक न करें बल्कि विश्वास रखें कि जो आपने कहा है वो होगा, तो वो जरूर होगा। आपके मन का नियम विश्वास करने का नियम है। इसका मतलब है अपने मन के काम करने के तरीके पर विश्वास करना। आपका अवचेतन मन आपके विचारों पर प्रतिक्रिया करता है और उन्हीं से जुड़े अनुभव और घटनाओं को बनाता है। याद रखें, आपको सफलता उस चीज की वजह से नहीं मिलती जिसमें आप विश्वास करते हैं, बल्कि मन के विश्वास की वजह से मिलती है। उन झूठे विश्वासों और डर को छोड़ दें जो आपको रोके हुए हैं। उन सच्चाइयों पर विश्वास करना शुरू करें जो कभी नहीं बदलती हैं। ऐसा करने के बाद आप जीवन में आगे बढ़ेंगे। जो लोग इस किताब को पढ़ेंगे और अवचेतन मन के सिद्धांतों पर विश्वास के साथ काम करेंगे, वे अपने लिए और दूसरों के लिए वैज्ञानिक और असरदार प्रार्थना करना सीख जाएंगे। आपकी प्रार्थना का जवाब काम करने और प्रतिक्रिया के नियम के हिसाब से मिलता है। अपने मन को स्वास्थ्य, खुशी, शांति और सद्भाव के विचारों से भर दें। आपकी जिंदगी में चमत्कार होने लगेंगे। आपके दिमाग के बारे में क्या आप जानते हैं कि आपका दिमाग एक होने के बावजूद दो अलग अलग हिस्सों में काम करता है? दिमाग के ये दोनों हिस्से एक दूसरे से पूरी तरह अलग हैं और इन दोनों की अपनी अलग ताकत और शक्तियां हैं। इन दोनों हिस्सों के लिए कई नामों का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे चेतन मन और अचेतन मन, जागृत मन और सुप्त मन, या फिर पुरुष मन और स्त्री मन। आप इन्हें चाहे जो भी नाम दें, लेकिन ये जानना बहुत जरूरी है कि आपका दिमाग दो अलग तरह से काम करता है। इस किताब में मैं इन दोनों हिस्सों के लिए चेतन मन और अचेतन मन का इस्तेमाल करूंगा, लेकिन अगर आपको दूसरे नाम आसान लगते हैं तो आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे जरूरी बात यही है कि आप अपने दिमाग की इस दोहरी प्रकृति को समझें और इसे स्वीकार करें। क्या आप जानना चाहते हैं कि आपका दिमाग कैसे काम करता है? तो इसे एक बगीचा मान लीजिए और आप इस बगीचे के माली हैं। आप अपने अचेतन मन में हर दिन विचारों के बीज बो रहे हैं, लेकिन आपको इसका एहसास तक नहीं होता। आप जैसा अपने अचेतन मन में बोते हैं, आपको अपने शरीर और जिंदगी में वैसी ही फसल काटनी पड़ती है। कल्पना कीजिए कि आपका अचेतन मन एक उपजाऊ मिट्टी की तरह है जो हर तरह के बीज को उगाएगी, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। अगर आप कांटे बोते हैं तो क्या आपको अंगूर मिलेंगे? हर विचार एक कारण है और हर परिस्थिति उसका नतीजा है। इसीलिए ये जरूरी है कि आप अपने विचारों को नियंत्रित करें, तभी आप मनचाहे परिणाम पा सकते हैं। आज से ही अपने दिमाग के बगीचे में शांति, खुशी, अच्छे काम, सद्भावना और समृद्धि के बीज बोना शुरू करें। जब आपका दिमाग सही तरीके से सोचता है तो आपके अचेतन मन में शांतिपूर्ण विचार जाते हैं और तब आपके अचेतन मन की जादुई शक्ति काम करना शुरू करती है और वो आपके विचारों के लिए जरूरी परिस्थितियां बनाती है। जब आप अपने विचारों को नियंत्रित करना सीख जाते हैं तो आप किसी भी समस्या को सुलझाने के लिए अपने अवचेतन मन की शक्तियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अंदर की दुनिया ही बाहर की दुनिया को बनाती है। अपने चारों ओर देखेंगे कि ज्यादातर लोग बाहर की दुनिया में जीते हैं, लेकिन जो लोग समझदार होते हैं वे अपने अंदर की दुनिया में जीते हैं और उन्हें ये पता होता है कि अंदर की दुनिया ही बाहर की दुनिया को बनाती है। आपके विचार, भावनाएं और सपने ही आपके अनुभवों को बनाते हैं। अंदर का मन ही असली रचनात्मक शक्ति है। बाहरी दुनिया में आपको जो कुछ भी मिलता है वो सब आपने अपने मन के अंदर ही बनाया है, चाहे आपको इसका पता हो या ना हो। अगर आप अपनी जिंदगी को बदलना चाहते हैं तो आपको उनके कारणों को बदलना होगा। ज्यादातर लोग परिस्थितियों से लड़कर उन्हें बदलने की कोशिश करते हैं। ये समय और मेहनत की बर्बादी है। वे ये नहीं समझ पाते कि ये स्थितियां किसी वजह से पैदा हुई हैं और अपनी जिंदगी से निराशा और कमी को दूर करने के लिए आपको उसकी वजह को हटाना होगा, और वजह है आपके विचार। वजह को बदलने पर नतीजा अपने आप बदल जाएगा।
ये इतना आसान है। हम सभी असीमित दौलत के एक बड़े समंदर में रहते हैं। आपका अवचेतन मन आपके चेतन विचारों के प्रति बहुत संवेदनशील होता है। ये विचार एक सांचे की तरह काम करते हैं जिनमें आपके अवचेतन मन का ज्ञान और ऊर्जा प्रवाहित होती है। और अगर आप अपने सांचे को और ज्यादा सकारात्मक बना दें तो आपको इस ऊर्जा से और ज्यादा फायदा होगा। इस किताब का हर अध्याय आपको ये बताएगा कि आप अवचेतन मन के नियमों का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। जब आप इन तरीकों का इस्तेमाल करना सीख जाएंगे तो आप गरीबी की जगह अमीरी, अंधविश्वास की जगह समझदारी और दुख की जगह खुशी का अनुभव करने लगेंगे। महान लोग भी इस रहस्य को जानते थे। ज्यादातर महान वैज्ञानिक, कलाकार, लेखक और आविष्कारक चेतन और अवचेतन मन के काम करने के तरीके को समझते थे। इसी वजह से उन्हें अपने लक्ष्य हासिल करने में मदद मिली। महान गायक एनरिको कैरूसा एक बार मंच पर जाने से घबरा रहे थे। डर के मारे उनके गले की मांसपेशियां अकड़ गई थी। उन्हें लगा था कि वो गा नहीं पाएंगे। उन्होंने मन के पीछे कहा, मैं गा नहीं सकता, सब लोग मुझ पर हंसेंगे, मेरा करियर खत्म हो जाएगा। तभी वो रुके और चिल्लाए कि छोटा मैं मेरे भीतर के बड़े मैं का गला दबाने की कोशिश कर रहा है। वो फिर से मंच की तरफ मुड़े और छोटे मैं को आदेश दिया, बाहर निकल जाओ। बड़ा मैं गाना चाहता है। बड़ा मैं से उनका मतलब अपने अवचेतन मन की शक्ति से था। उन्होंने चिल्लाते हुए कहा, बाहर निकल जाओ, बाहर निकल जाओ, बड़ा मैं गाने वाला है। उनके अवचेतन मन ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और उनकी छुपी हुई शक्तियां बाहर आ गईं। फिर वो मंच पर गए और उन्होंने शानदार गाना गाया। कैरूसा को पता था कि दिमाग के दो हिस्से होते हैं, चेतन मन यानी छोटा मैं और अवचेतन मन यानी बड़ा मैं। आपका अवचेतन मन आपके विचारों के हिसाब से प्रतिक्रिया करता है। जब आपका चेतन मन डर, चिंता और तनाव से भरा होता है तो आपके अवचेतन मन में भी नकारात्मक भावनाएं जाती हैं। जब आपके साथ ऐसा हो तो आप भी कैरूसो की तरह अपने गहरे मन से कह सकते हैं, शांत रहो, मैं नियंत्रण में हूँ, तुम्हें मेरे आदेश का पालन करना होगा, तुम मेरी आज्ञा मानने के लिए मजबूर हो। जब आप दृढ़ता से ये कहेंगे तो आप देखेंगे कि आपका मन शांति और सद्भाव से भर जाएगा। आपका अवचेतन मन हमेशा चेतन मन के नियंत्रण में रहता है, इसीलिए इसे अवचेतन कहते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि आपका दिमाग कैसे काम करता है? चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। कल्पना कीजिए कि आपका दिमाग एक जहाज है और आपका चेतन मन, कॉन्शियस माइंड, उस जहाज का कप्तान है जो उसे दिशा देता है। और आपका अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, उस जहाज के इंजन रूम में काम करने वाले लोग हैं जो कप्तान के आदेशों का चुपचाप पालन करते हैं। अगर कप्तान कंपास के हिसाब से गलत आदेश देता है तो जहाज चट्टान से टकरा सकता है और इंजन रूम के लोग सवाल नहीं करेंगे, वे बस आदेश का पालन करेंगे क्योंकि कप्तान ही उनका मालिक है। आपका चेतन मन आपके शरीर और जीवन का कप्तान है और वो आपके विश्वास के हिसाब से आदेश देता है और आपका अवचेतन मन बिना कोई सवाल किए उन आदेशों को मान लेता है। आपके विचार आपकी जिंदगी बनाते हैं। अगर आप खुद से बार बार कहते हैं कि मेरे पास इस चीज को खरीदने के लिए पैसे नहीं है, तो आपका अवचेतन मन इस बात को सच मान लेता है और आपकी जिंदगी में ऐसा ही होता है। जब तक आप ये कहते रहेंगे कि मेरे पास उस कार, घर या छुट्टियों के लिए पैसे नहीं है, तब तक आपका अवचेतन मन आपके आदेशों का पालन करता रहेगा और आप इन चीजों को कभी नहीं खरीद पाएंगे। आप सोचेंगे कि ऐसा हालात की वजह से हुआ है, लेकिन आपको ये पता ही नहीं चलेगा कि आपने अपने नकारात्मक विचारों से ये हालात खुद बनाए हैं। चमत्कार कैसे होते हैं? एक बार नीना नाम की एक लड़की जो कॉलेज में पढ़ती थी, क्रिसमस की शाम की शॉपिंग कर रही थी। वो अपने परिवार के साथ छुट्टियां मनाने जाने वाली थी। एक दुकान के पास से गुजरते हुए उसने एक सुंदर सा बैग देखा। उसकी कीमत देखकर वो हैरान रह गई। वो कहने ही वाली थी कि मैं इतना महंगा बैग कभी नहीं खरीद पाऊंगी। तभी उसे लेखक की एक बात याद आई कि कभी भी किसी नकारात्मक वाक्य को पूरा मत करो, इसे तुरंत पलटकर सकारात्मक बना दो और चमत्कार हो जाएंगे। उसने तुरंत कहा, ये बैग मेरा है, मैं इसे खरीदना चाहती हूँ और मेरा अवचेतन मन ये सुनिश्चित करेगा कि ये मुझे मिल जाए। उसी शाम को नीना अपने मंगेतर से मिली। उसने उसे एक तोहफा दिया और जब नीना ने उसे खोला तो वो वही बैग था जिसे उसने कुछ घंटे पहले देखा था और अपना मान लिया था। बाद में नीना ने मुझे बताया कि मेरे पास उस बैग को खरीदने के पैसे नहीं थे, लेकिन फिर भी मुझे वो मिल गया। अब मुझे पता है कि मुझे धन और बाकी सारी चीजें कहाँ से मिलेंगी। वे सब मेरे अंदर के खजाने में है। ये कहानी हमें सिखाती है कि हमारे विचार हमारी जिंदगी बनाते हैं। अगर आप अपनी जिंदगी में बदलाव चाहते हैं तो अपने विचारों को बदलें। क्या आप जानना चाहते हैं कि हमारा अवचेतन मन कैसे काम करता है? तो सुनिए रूथ ए की कहानी। जो 75 साल की एक विधवा थी, उनके बच्चे बड़े हो चुके थे और वो अकेली रहती थी। उनकी जिंदगी बहुत सूनी और निराश थी। चमत्कार कैसे हुआ?
एक दिन उन्हें मेरे भाषण की बात याद आई कि हम बार बार दोहराकर विश्वास के साथ अपने विचारों को अवचेतन मन तक पहुंचा सकते हैं। उन्होंने सोचा कि क्यों न इसे आजमाया जाए, मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। वो हर दिन पूरी भावना से ये बात दोहराने लगी, कोई मुझे चाहता है, कोई मुझसे प्यार करता है। मैं शादीशुदा हूँ और मेरा पति दयालु, प्रेमपूर्ण और धार्मिक है। मैं सुरक्षित और सुखी हूँ। लगभग 2 हफ्ते तक वो ये बात बार बार दोहराती रही। एक दिन उनकी मुलाकात एक रिटायर्ड फार्मासिस्ट से हुई। वो बहुत ही दयालु, समझदार और धार्मिक थे। वो उनकी प्रार्थना का सही जवाब थे। 1 हफ्ते के अंदर ही उन्होंने रूथ को शादी के लिए प्रपोज कर दिया। रूथ ने मुझसे बताया कि हम दोनों को एक दूसरे के करीब मेरा अवचेतन मन ही लाया था। रूथ ने ये जान लिया था कि असली खजाना उनके अंदर ही है। उनकी प्रार्थना उनके दिल से निकली थी और उनकी सकारात्मक सोच अवचेतन मन में उतर गई थी। जिस पल उन्होंने अपनी जिंदगी की एक साफ तस्वीर देखी, उनके अवचेतन मन ने उस सच कर दिया। तो आप भी इस बात पर जरूर सोचें कि जो कुछ भी सच्चा है, जो भी ईमानदार है, जो भी सही है, जो भी शुद्ध है, जो भी प्यारा है और जो भी अच्छा है, सिर्फ उसी के बारे में सोचें, तभी आपकी जिंदगी में चमत्कार होंगे।